हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स फॉर। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 13.2 और 13.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पर ये जो हमारा वीडियो है वो वीडियो प्रायिकता का भाग नंबर 6 है। और आपको बता दें स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप भाग 5 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, छोटा छोटा पार्ट है प्रायिकता का। आपको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से बेसिक लेवल से समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो यहाँ आज का जो टॉपिक है हम लोग का प्रायिकता का वो गुणन नियम है। ये गुणन नियम क्या होता है तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ देख रहे हैं प्रायिकता का गुणन नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ है कि यदि E एवं F दो घटनाएं हों तो क्या होगा। यदि E एवं F दो घटनाएं हों तो गुणन नियम क्या होता है। तो गुणन नियम होता है PE इंटरसेक्शन F बराबर PF इंटू PE बटा F। क्या होता है PE इंटरसेक्शन F बराबर PF इंटू PE बटा F होता है, या PE इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू PF बाई E होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों बातें सेम है। अगर नीचे F होगा तो इंटू में PF होगा, अगर नीचे E होगा तो इंटू में PE होगा। ये ध्यान दीजिएगा बात को। नीचे F होगा तो इंटू में PF होगा, नीचे E होगा तो इंटू में PE होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। आगे देखेंगे इसी सूत्र को प्रायिकता का, दोनों सूत्र में कोई एक हो, याद देखकर दोनों सही है सूत्र। इस सूत्र को प्रायिकता के गुणन नियम कहा जाता है। चलते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिए हैं। यहाँ पर ताश की बातें हो रही है और ताश आप तो देखिए प्लेइंग कार्ड की बातें हो रही है। इसमें 52 पत्ते होते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। और 52 पत्ते में 26 पत्ता काले रंग का होता है और 26 पत्ता लाल रंग का होता है। तो अभी काले और लाल रंग पर ही प्रश्न है, तो काले और लाल रंग पर ही रहने देते हैं। मान लेते हैं ये ताश की गड्डी है। क्वेश्चन कहा कि ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं और 2 पत्ते निकाले जाते कैसे, बारी बारी से निकाले जाते हैं। और बिना प्रतिस्थापित के 2 पत्ते निकाले जाते हैं। बिना प्रतिस्थापित के मतलब बारी बारी से। जैसे मेरा कहने का मतलब अगर एक पत्ता निकाल लिए तो फिर अब उस पत्ता को नहीं रखना है। 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों एक ही बार नहीं निकाले जाते हैं, बारी बारी से निकालने जा रहे हैं। यानी ये जो हमारे ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी इसलिए बनाए थे, दैट मीन्स आप अज्यूम करो और आपके माइंड में ये शेप हो, आपके माइंड में आकृति हो। तो यहाँ कह रहा है बिना प्रतिस्थापित के 2 पत्ते निकाले जाते हैं। बिना प्रतिस्थापित के कितने पत्ते निकालते हैं, 2 पत्ते, वो भी बारी बारी से। तो अब देखिए दोनों पत्तों को काले होने की क्या प्रायिकता है। दोनों पत्ते काले होना, ध्यान दीजिएगा, दोनों पत्तों को काले होने की क्या प्रायिकता हो। तो जैसे मान लीजिए पहला बार निकाले उस घटना को मान लिए E, दूसरा बार निकाले उस घटना को मान लिए F। तो जो पहला बार निकाले हैं हम, तो मान लिए E, तो मान लेते पहला पत्ता काला है और दूसरा भी काला है, F भी, हमारा दूसरा पत्ता भी क्या है, काला है। काले रंग का एक बार फिर से बता दे, 52 पत्तों में काले रंग का पत्ता 26 होता है। तो अब देखिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, PE इंटरसेक्शन F बराबर क्या होगा, दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता PE इंटरसेक्शन F बराबर क्या होगी, E और F का इंटरसेक्शन, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी प्रायिकता होगी PE इंटू PE बटा में F। ध्यान दीजिएगा, PE नहीं PF यहाँ लिखेंगे, PF इंटू PE बटा F, PF इंटू PE बटा F होगा। ओके, अब देखिए हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पत्ता काले रंग का है, या ऐसे ये फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, PF वाला भी लगा सकते हैं या PE वाला भी लगा सकते हैं। अगर P है तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, F ऊपर E नीचे होगा। सबसे बेस्ट यही है फॉर्मूला लगाना। अब जैसे मान लीजिए E आपका पहला पत्ता है, जिसे पहला पत्ता ताश में से निकाल रहे हैं। तो जब ताश में से आप पहला पत्ता खींचे, ध्यान दीजिएगा, जब ताश की गड्डी में से पहला पत्ता खींचे तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते थे, 52 पत्ते थे। एक पत्ता खींचे हैं, दैट मीन्स एक पत्ता खींचे हैं काले रंग का, एक पत्ता खींचे हैं काले रंग का। तो ये काले रंग का पत्ता कितने हैं, 26 गो। कितने में से खींचते हैं, 52 गो में से। तो काले रंग की संख्या 26। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर आपको कि काला पाता खींच रहे हैं। जब हम काला पाता को खींच रहे हैं बाबू, तो काले रंग का पाता 26 गो है। कुल कितने हैं? 52 ठे हैं। अब देखिए एक पत्ता खींचे साइड से रख दिए, अब उसको उसमें ना रखेंगे, अब हम एक और पत्ता निकाल लेंगे। अब हम एक और अब की बार एफ की प्रायिकता, ये हमारा घटित हो चुका है पहले, क्योंकि जो पहला पत्ता था वो निकाल चुके थे हम लोग। अब हमें एफ की प्रायिकता निकालनी। अब दूसरा पत्ता खींचे, तो अब की बार देखिए कितने पत्ते हैं? 51 गो, क्योंकि इसमें से एक पत्ता निकाल कर रख दिए हैं टेबल पर। 51 पत्ते। फिर काले रंग का खींचे हैं, तो काले रंग का एक निकाल कर रख दिए थे। टोटल अब कितने बचे हैं? 25 थे। 26 गो एक निकाल कर रख दिया गया है, तो कितने हो जाएंगे काले रंग के? 25। अब कुल कितने में से? 51 में से। समझ पा रहे हैं क्या? एक बार फिर से समझाते हैं। जब 52 पत्ते थे, उसमें से काले रंग का एक खींच दिए, तो काले रंग का उस समय 26 गो था, टोटल 52 में से खींचे, एक पत्ता खींचे रख दिए। अब बताइए हमारे पास टोटल पत्ते बचे 51 गो। अब 51 में से काले रंग का फेन एगो खींच रहा है, तो अब की बार काले रंग का 25 गो है, क्योंकि एक तो रख चुके हैं। तो हमारे ऐसे यही हमारे गुणन नियम होते हैं, सिस्टम से चला जाता है। तो अब देखिए ये यहाँ पर अब जो कटने वाला है वो कटाइए। 26 दूना 52 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 25 एकम 25, और यहाँ 51 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 102, यही हमारे हो जाएंगे आंसर। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर रूप से समझ में आया ये गुणन नियम होता क्या है। तो चलिए अब चलते हैं आगे के टॉपिक को बढ़ाते हैं हम। आगे का टॉपिक क्या है उसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 2 ऐसे पॉइंट के बारे में ध्यान देने वाले हैं, जहाँ जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्या कन्फ्यूजन रहती है? कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है और परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ये हमारा एनसीईआरटी भी एग्री करता है, इस बात से सहमत है कि ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं और स्वतंत्र घटनाएं जो हैं एक दूसरे में अपने आप का एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत सारे टीचर स्टूडेंट के सामने डील नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। लेकिन आज के बाद और अभी के बाद आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है स्वतंत्र घटना में और परस्पर अपवर्जी घटना को पहचानने में। ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आसान कंडीशन से हम आपको समझाने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं कि ये स्वतंत्र घटनाएं होती क्या है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि PA इंटरसेक्शन B बराबर, ध्यान दीजिए, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB हो, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB हो, तो A और B को स्वतंत्र घटना कहते हैं। स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं? स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं बाबू? तो PA इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, वो PA इंटू PB के बराबर हो, तो भैया AB को स्वतंत्र घटना कहते हैं। परस्पर अपवर्जी घटना की बात करते हैं। यहाँ इंटरसेक्शन अगर फाई हो, देखिए P यहाँ है, यहाँ P नहीं है। यदि इंटरसेक्शन फाई हो, यानी कहने का मतलब PA इंटरसेक्शन B बराबर 0 हो, यहाँ PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को मन में बैठा लीजिए। PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB, बट यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B बराबर 0 हो, या आप कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B बराबर 5 हो, तो A और B को परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। अगर चेक करने के लिए आएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं, देख लेंगे कि अगर हमारा इंटरसेक्शन 5 के बराबर है, दैट मीन इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 के बराबर है, तो वो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होगी। यदि इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमारा PA इंटू PB है, तो वो घटनाएं हमारे स्वतंत्र होगी। चलिए, स्वतंत्र से घटना से संबंधित कुछ फार्मूला है जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने हैं। क्या फार्मूला है कि P, यहाँ पर तो वही बातें लिखे हैं, अर्थात PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। ध्यान दीजिएगा, कभी कभार बुक हम लोगों को भुलवाने के चक्कर में, हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन दिलाने के चक्कर में इस इंटरसेक्शन को गायब कर देता है। यानी मेरा कहने का मतलब है A इंटरसेक्शन B को लिखने का तरीका एक और है AB।
अगर A इंटरसेक्शन B नॉन लिख करके AB लिखा है तो वहां पर तुरंत समझ लीजिएगा कि वहां इंटरसेक्शन की ही बात कही जा रही है। यानी कि PA इंटरसेक्शन B को हम PAB लिख सकते हैं। PA इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हैं? PAB। PA इंटू PB, PAB बराबर PA इंटू PB। ये आपको क्या लिखने की दूसरा सेकेंड तरीका है। AB स्वतंत्र घटना है तो क्या होगी? तो AB स्वतंत्र, AB एवं C कर दीजिए, AB एवं C कर लीजिए। तीन घटनाएं जो स्वतंत्र होगी तो क्या होगी? तब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर PA इंटू PB इंटू PC। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कई बार, 1000 बार पूछ चुका है। आप इंटरसेक्शन न देकर PA इंटू B इंटू C दे देता है, PABC दे देता है। तो PABC दिया दैट मीन्स इंटरसेक्शन दिया है, PA इंटू PB इंटू PC। ये कब? जब स्वतंत्र घटना होगी तब। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और एक बात बता दें, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में। और पूरे वीडियो 1 से 6 तक वीडियो, 1 से 5 तक, ये तो छठा वीडियो है ही, 5 तक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल चुका है। आप जा करके देखिए सारे वीडियो को, अच्छे से अध्ययन कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ और देख पाएँ। और यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश हर सब्जेक्ट का तैयारी बहुत ही अच्छे से और अच्छे पूर्वक से कराई जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो बेस्ट है। और साथ ही साथ आप क्या दोस्त हो, दोस्तों के पास टैग कीजिए और बोलिए वीडियो देखिए। आप यहाँ से अगर देखिए जो वीडियो हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे वीडियो मेरे हैं, बहुत सारे कैलकुलस के हमारे सारे चैप्टर हैं, अवकलन शास्त्र के, अवकलन के, समाकलन के वीडियो अपलोड हो जाएंगे, धीरे सारे वीडियो। और डिटर्मिनेंट का सारा वीडियो है, ITF का सारा वीडियो है, मैट्रिक्स का सभी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप NCERT का सोल्यूशन है। आप जाकर वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। कहीं पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है मैथ के लिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए तो हम टीचर भी हायर कर रहे हैं, अदरवाइज हम खुद पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, अब पढ़ा रहे भी। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। ये तो पहला पॉइंट हुआ स्वतंत्र से रिलेटेड, ये दूसरा पॉइंट स्वतंत्र से रिलेटेड। PA बटा B होगा। यदि देखिए AB स्वतंत्र घटना है, AB स्वतंत्र घटना है तो PA बटा B बराबर PA होता है, PB बटा B बराबर PA होता है, PB बटा A बराबर PB। ऊपर B है, PB ऊपर A है, P है, ऊपर वाला के मान पर डिपेंड होता है। PA बटा B बराबर PA, PB बटा A बराबर PB। देखिए ये बात है कि नीचे वाला जो B है, जो नीचे वाला B वो 0 के बराबर ना हो, अगर हो जाएगा तो परिभाषित हो जाएगा, इसलिए 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। और A की प्रायिकता जो है वो भी, यानी नीचे वाला A का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ PA बटा B बराबर PA, PB बटा A बराबर क्या होता है PB। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। परस्पर अपवर्जी घटना की कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी ध्यान दे देंगे। अभी हम आपको बताएं कि अगर इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 होगी तो परस्पर अपवर्जी घटना होगी A और B। अब देखिए जब इंटरसेक्शन ही बाबू 0 हो जाएगा, जब इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा तो हमारा ये बताइए PA यूनियन B बराबर क्या होगा? PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB होगा। एक देखो माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है तो वो तो 0 हो जा रहा है। जैसे आपको बता दें कि एक फॉर्मूला है डायरेक्ट A इंटरसेक्शन B, ये आपका फॉर्मूला है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर अपवर्जी रहेगा तो इंटरसेक्शन का मान क्या होगा? इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। तो ये 0 होती है तो ऐसे ही काम खत्म हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB है तो A और B कैसी घटना है? स्वतंत्र है कि परस्पर अपवर्जी? तो परस्पर अपवर्जी घटना है। यहाँ पूछ सकता है कि PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB है तो कैसी घटना है? स्वतंत्र है कि अपवर्जी? तो स्वतंत्र घटना है। ध्यान दीजिएगा दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन हालांकि है नहीं। यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इनटू में है, यहाँ पर जोड़ में है, हालांकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं नहीं। तो यह जो थ्योरी हमारा है स्वतंत्र घटना का, गुणन नियम का और परस्पर अपवर्जी घटना का, ये टॉपिक हमारे 13.2 के थे। इसी से रिलेटेड कल के क्लास में हम वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन एक्सरसाइज बनाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लगन से पढ़िए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।